Hey everyone, welcome to my channel which is MK Mantra and I am Tripti Mishra. Today going to discuss about how to get job in N5 N4. ओके सो मैं जॉब्स ढूंढने के हर लेवल पे डिफरेंट टिप्स होते हैं, मेथड्स होते हैं. तो आज इस वीडियो में मैं खाली अभी बेसिक लेवल के टिप्स बताऊंगी कि किस तरह से N5 N4 में आप जॉब्स ढूंढ सकते हैं. जैसे ही मेरी और कोई वीडियो पोस्ट होगी उसमें मैं आपको इंटरमीडिएट लेवल और एडवांस लेवल का भी बताऊंगी कि किस तरह से जॉब ढूंढा जाता है. ठीक है. सो N5 N4 में जो जॉब्स में मेन इशू क्या आता है? मेन इशू आता है कि लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत कम होता है, उनमें एंथुजियाज्म बहुत कम होता है, उनके साइकोलॉजी पहले से सेट होती है कि हमें जॉब नहीं मिलेगी बिकॉज वी आर बिगनर्स. ओके, एंड दे आर नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट हाउ टू सर्च फॉर द जॉब्स. ओके, सो इन सारी चीज़ों की वजह से N5 N4 जो बच्चे हैं उनकी साइकोलॉजी बन गई है कि जॉब नहीं मिलेगी. ओके, सो आज इस वीडियो में मैं अपना एक एक्सपीरियंस आपको शेयर करूंगी. ठीक है, जो मेरे लिए राइट है और मुझे लगता है कि मुझे बहुत उसने हेल्प करा है. बाकी ये आपकी मर्जी है कि आप इसको अपनाना चाहते हैं कि नहीं. तो जब मैं N5 में थी, हाउ आई स्टार्टेड, ओके, वही मैं आपको शेयर करूंगी और आप उसको ट्राई करिए कि आप फॉलो करिए. देखिए, जब मैं N5 में थी तो मैंने एक एप्लीकेशन पे बहुत ज़्यादा काम किया था, अब जिस पे मैंने कनेक्शंस काफ़ी बनाए थे, जो कि है लिंक्डइन. ओके, सो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट दैट यू आर हैविंग such a strong connections in LinkedIn. See, it is not necessary that you are connecting with people. Okay, it is also necessary that with whom you are connecting, is that person from your domain or not. आप लिंक्डइन पे किसी को भी रिक्वेस्ट भेजो, ये ज़रूरी नहीं है आप किससे कनेक्ट करते हो. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं जापानीज़ हूँ, मैं फ्रेंच वाले से कनेक्ट कर रही हूँ, सो इट विल नॉट गिव मी सच अ गुड रिजल्ट. मुझे एक जापानीज़ वाले से ही कनेक्ट करना पड़ेगा, एक ऐसा पर्सन जो जापानीज़ कर चुका हो, जापानीज़ कंपनी में काम करता हो, काइंड ऑफ दैट. सो आप लोग अपने लिंक्डइन प्रोफाइल में जाइए, आप उन लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए जो जापानीज़ की लाइन में है, जापानीज़ पढ़ रहे हैं, एनीथिंग रिलेटेड टू जापानीज़. और ट्राई करिए कि अपने लिंक्डइन पे आप एचआर्स को भी ऐड करिए. ठीक है, तो एक आपका काम रहेगा, आप उन लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए जो कि जापानीज फील्ड में है, प्लस एचआर्स को भी भेजिए. ठीक है, सो बिकॉज एचआर कभी भी कुछ भी पोस्ट करेंगे लिंक्डइन पे, आप उसको देख पाओगे कि अच्छा ये जॉब निकली है, और उसमें N5 N4 के लिए भी होता है. ठीक है. दूसरा, अगर आप आईटी डोमेन में है या तो आप सपोज एसएपी या कोई भी ऐसे स्ट्रॉन्ग डोमेन में है, वहाँ पे क्या होता है कि जापानीज में बेसिक लेवल भी कंसिडर कर लिया जाता है, बिकॉज वहाँ पे मेन प्रायोरिटी होती है कि आपकी आईटी की नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि N5 N4 में आपको जॉब नहीं मिलेगी. तीसरा आपका जो है टीचिंग. अगर आप N4 में भी हो, जब मैं N5 में थी तो मैं तब आई यूज टू टीच फॉर फ्री. ओके, मैं फ्री में पढ़ाती थी. मैं अगर आज चैप्टर 1 पढ़ा रही हूँ, आज मैंने चैप्टर 1 पढ़ा है, मैं किसी को चैप्टर 1 आज ही पढ़ा दूंगी. मैं इतना नहीं सोचती थी मैं गलत पढ़ा रही हूँ, मैं ज़्यादा पढ़ा रही हूँ, मैं बस ये सोचती थी कि मैं किसी को नॉलेज दे रही हूँ. एंड आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट माई नॉलेज कि अनटिल अनलेस आई एम नॉट श्योर अबाउट द टॉपिक, आई नेवर डिलीवर दैट नॉलेज. सो मैं हमेशा श्योर होती थी उस चीज़ के लिए और मैं उस चीज़ को पढ़ाती थी. ठीक है, और वो पर्सन की भी जिम्मेदारी है कि वो किसी सीनियर से चेक भी करवाए कि जो उसने मेरे से सुना है वो ठीक है कि नहीं. ठीक है, बिकॉज आई एम अ फ्रेशर एट दैट टाइम, बिगनर एट दैट टाइम. एंड जो आपको मैंने एक ये टीचर का बैकअप तो बता दिया. चौथा आपका ये है कि आप डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग भी एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें बेसिक लेवल पे भी आपको जॉब्स मिल जाती हैं. उसमें क्या होता है, देखिए, डिजिटल मार्केटिंग में आपका मेन रोल है कि आप किस तरह से चीज़ों को सोशलाइज कर रहे हैं. ठीक है, आप किस तरह से उन चीज़ों को एडवर्टाइज कर रहे हैं. तो उसमें क्या होता है, आपको कंटेंट कोई और देता है, आप जब उसको कॉपी पेस्ट एडजस्ट डिजाइनिंग सब कुछ करते हो, आपको उसमें जापानीज में इतना दिमाग लगाना नहीं पड़ता. तो इसी वजह से जो डिजिटल मार्केटिंग सेक्टर भी है वो भी आपको बेसिक लेवल पे N5 N4 में आपको बहुत हेल्प करेगा. अगर आपको मेरे कोई भी बातों पे कोई कंफ्यूजन आता है, आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए कि ये कैसे होता है, ये कैसे होता है. आई विल ट्राई टू गिव यू द फीडबैक ऑन दैट. ओके, सो ये चीज़ें आप प्लीज़ करिए आज से, एंड इट विल डेफिनेटली गिव यू रिजल्ट, डेफिनेटली, फॉर श्योर. थैंक यू. आप
कंपनीज की प्रोफाइल में भी जा सकते हैं। कंपनीज की प्रोफाइल का मतलब है कि आपको पता है कि जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, यू गेट अ नॉलेज कि कौन कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जहाँ पे जापानीज का काम होता है, या जापानीज की कंपनीज हैं, या देखिए नॉर्मली मतलब सारी कंपनीज में कोई ना कोई लैंग्वेज सपोर्ट तो होता है, ठीक है। तो बेटर ज़्यादा मतलब आप किसी भी बड़ी एमएनसी कंपनीज में आप अपना रिज्यूमे डाल सकते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अपना रिज्यूमे किस तरह से डाला जाए। आप कंपनी की वेबसाइट में जाइए। कंपनी की वेबसाइट में आपको कोई टैब ऐसा ज़रूर मिलेगा जहाँ पे इट विल आस्क यू टू अपलोड योर रिज्यूमे। सो आप कंपनी के होम पेज में जाके, उनकी वेबसाइट्स में जाके भी अपना रिज्यूमे अपलोड कर सकते हैं, और वो डायरेक्टली उनके एचआर टीम को शूट करता है आपका रिज्यूमे। तो वो आपको देखते हैं और उस हिसाब से आपको कॉल भी करते हैं। उसके बाद आप ये चीज़ कर सकते हैं कि जो आपने लिंक्डइन में कनेक्शंस बनाए हैं, ठीक है, इज़ नॉट लाइक आपने लिंक्डइन में कनेक्शन बना दिया आप बैठ गए, नहीं, ऐसा नहीं करना है। अब लिंक्डइन पे आपने कनेक्शन बनाए हैं, जिन लोगों से आपने कनेक्ट किया है, देखिए आपको अपना काम चाहिए, आपको अपनी एक जॉब चाहिए, तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप थोड़ा सा उनसे कनेक्शंस भी बना के रखिए। इट्स नॉट लाइक आई एम टेलिंग यू इन अ पॉजिटिव सेंस कि अगर आपके पास कनेक्शंस हैं, दे आर हेयर टू हेल्प अस, राइट। सो इट्स नॉट बैड कि अगर हम कोई हेल्प मांगे तो जो जो आपके न्यू कनेक्शंस जुड़े हैं रिलेटेड टू जापानीज एचआर, यू कैन आस्क देम इफ देयर इज एनी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल in their office or something like that. So ये सारे ways अब मुझे लगे कि होते हैं जिससे आप अपना N5 N4 लेवल में भी आप जॉब ढूंढ सकते हो। देखिए बाकी और एक लास्ट ऑप्शन है जो कि हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहेगा, दैट इज होटल प्रोफाइल। होटल में क्या होता है कि जब गेस्ट वगैरह आते हैं तो दे यूज टू यूज दी ग्रीटिंग्स एंड ऑल, उनसे इतना हाई लेवल ऑफ जापानीज एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है। तो जैसे एग्जांपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल, कोई रेस्टोरेंट है जापान का, ओके, सो दे वांट समबडी फ्रॉम इंडिया या फ्रॉम एनी अदर कंट्री कि आप बस जब जापानीज आते हैं एटलीस्ट यू शुड नो हाउ टू बिहेव, हाउ टू नो देयर कल्चर एंड थोड़ा बहुत जापानीज के फ्रेजेस विच यू कैन हैंडल, ओके। सो ये सारी चीज़ें मुझे किसी ने नहीं बताई, ये सारी चीज़ें मैंने खुद एक्सपीरियंस करी है। तो आप शायद अगर आपको भी कोई ऐसी चीज़ लगती है न्यू एक्सपीरियंस में कि तृप्ति हम ये भी कर सकते हैं, तो प्लीज़ डू मेंशन इन कमेंट्स, और मैं अपने आने वाली वीडियो में उसको भी ऐड करूँगी। सो होप यू फाइंड माई वीडियो यूजफुल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, and please do subscribe my channel for further updates. Thank you. Bye.